देवादिदेव महादेव की उपासना के सावन मास में आने वाले पर्वों का भी विशेष महत्व माना गया है। हरियाली अमावस्या भी उनमें से एक है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और पूजन कर दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। डीए पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने धनवंतरी नगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह को एक मांग पत्र सौंपा है। तिलवारा थाना अंतर्गत एक होटल के कर्मचारियों से मारपीट करने और विवाह समारोह की बकाया बिल की राशि हड़पने और होटल को बदनाम करने की धमकी देने वाले फर्जी पत्रकारों के खिलाफ तिलवारा थाने में भी मामला दर्ज। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेसियों ने बीकल मोड़ पर केंद्र एवं राज्य सरकार का पुतला दहन किया और पेट्रोल डीजल की दरें कम करने की मांग की। नशे की हालत में एक महिला ने जमकर हंगामा कर दिया। ये मामला मदन महल थाना क्षेत्र का है, जहां पर महिला की हरकतों को देखने के लिए तमाशबीन एकत्र हो गए। गणेश उत्सव, मुहर्रम और जन्माष्टमी पर्व को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें समितियों के सदस्यों को शासन की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी गई। आर्यवर्त युवा विचार मंच के द्वारा 1 लाख वृक्ष लगाने के संकल्प को पूरा करने के लिए शुरू की गई मुहिम के तहत शिवाजी मैदान परिसर में पौधारोपण किया गया। रद्दी चौकी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चौराहे पर लगे एक होर्डिंग में काम कर रहे युवक को बिजली की हाई टेंशन लाइन से करंट लग गया। हरियाली से प्रकृति का श्रृंगार करने और पर्यावरण संरक्षण से आमजन को जोड़ने के लिए दैनिक भास्कर द्वारा आरंभ किए गए पौधे अपने परिजन अभियान की श्रृंखला में एकता चौक बरसाना में कचनार बिल्डर्स के परिसर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विजयनगर के सामने पौधारोपण किया गया। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे जबलपुर शहर से जुड़ी तमाम खबरें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हरियाली अमावस्या पर नर्मदा तटों पर उमड़ी भक्तों की भीड़। भक्तों ने पूजन अर्चन के साथ दान करके पुण्य लाभ किया अर्जित। पौधे अपने परिजन अभियान का क्रम जारी। पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाने के लिए दैनिक भास्कर के इस अभियान में सभी वर्गों के लोग बन रहे सहभागी। और होर्डिंग का काम कर रहे युवक की करंट लगने से हुई मौत। रद्दी चौकी की घटना। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने किया यादव मोहल्ला में अन्न उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ। हितग्राहियों को वितरित किया राशन। अन्न उत्सव पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। योजना के जरिए सरकार पर राजनीति करने का लगाया आरोप। देवादिदेव महादेव की उपासना के सावन मास में आने वाले पर्वों का विशेष महत्व माना गया है। हरियाली अमावस्या भी उनमें से एक है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और पूजन कर दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि हरियाली अमावस्या पर ग्वारीघाट में भी आस्था का सैलाब नजर आया। भक्तों ने विधि विधान से पूजन कर पितृदोष से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना की। हरियाली अमावस्या पर नर्मदा तट ग्वारीघाट में स्नान और पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मां रेवा के पावन जल में आस्था की डुबकी लगाकर विधि विधान से पूजन किया। सावन मास की हरियाली अमावस्या में नर्मदा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है और साथ ही भोलेनाथ की पूजा करने और पितृ दोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध तर्पण करने का भी विधान है। आज हरियाली अमावस्या का दिन है और आज किसान लोग भी आज विशेष पर्व मनाते हैं। श्रद्धालु नर्मदा तट पर और जहाँ तीर्थ स्थल हैं स्नान कर आज के दिन दान पुण्य कपड़े स्नान करके लोग दान पुण्य करते हैं गरीबों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। नर्मदा तीर्थ के किनारे पूजन पाठ करने आदि का बहुत विशेष महत्व है। आज इस हरियाली अमावस्या के अवसर में जो लोग भी दान पुण्य
और पितरों के, खास करके पितरों के शांति के लिए आज की हरियाली अमावस्या का महत्व होता है। तो लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा है। आज जबलपुर की संस्कारदानी माँ जीवनदायिनी नर्मदा जी में लोग आकर के डुबकी लगाकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, अपने पितरों का पिंडदान और उनके नाम से दान कर रहे हैं। हरियाली अमावस्या का बहुत पुण्यदायक दिन है। आज के दिन किसी भी पवित्र नदी में माँ नर्मदा में स्नान करके पितरों के नाम से तर्पण या पितृ श्राद्ध करने से हमारे पितृ पूर्णतः तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि हमारे रुके हुए काम पूर्ण होते हैं एवं हमारे संतानों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। वहीं त्योहारों पर नर्मदा तट पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए तटों पर साफ सफाई न होने पर भी नर्मदा भक्तों ने आपत्ति जताई है। हरियाली से प्रकृति का श्रृंगार करने और पर्यावरण संरक्षण से आमजन को जोड़ने के लिए दैनिक भास्कर द्वारा आरंभ किए गए पौधे अपने परिजन अभियान की श्रृंखला में एकता चौक बरसाना में कचनार बिल्डर्स के परिसर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विजयनगर के सामने गार्डन में पौधारोपण किया गया। वहीं रामपुर साईनगर क्षेत्र में स्थित शारदा काली मंदिर परिसर में भी पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। दैनिक भास्कर द्वारा शुरू किए गए पौधे अपने परिजन अभियान के अंतर्गत एकता चौक बरसाना में कचनार बिल्डर्स के परिसर में पौधारोपण किया गया। कचनार बिल्डर्स के डायरेक्टर अरुण तिवारी एवं निलय तिवारी ने दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सराहना की और साथ ही उन्होंने कहा कि केवल पौधारोपण करके ही अपना दायित्व पूरा नहीं होता है, बल्कि उसको वृक्ष बनाने तक देखरेख करना भी आवश्यक है और उन्होंने रोपे गए पौधों की देखरेख करने का भी संकल्प लिया। वृक्षारोपण का जो ये मुहिम भास्कर ग्रुप ने लिया है, ये बहुत सराहनीय कदम है और वृक्षारोपण जैसा पुण्य तो कुछ होता ही नहीं इस कलिकाल में, क्योंकि सब हम लोगों ने वृक्ष काट डाले हैं। खुद मैं अपनी बात करूं तो अपने पूरे बिजनेस के टेन्योर में 25-28 साल के दरमियान में लगभग 25 से 30 हज़ार पेड़ लगा के तैयार करके छोड़ चुका हूं इस शहर में। और ये भास्कर ने बहुत अच्छा अभियान चलाया है, जिसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अच्छी पहल है दैनिक भास्कर के द्वारा और बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा लेकर रेगुलर वृक्षारोपण किसी न किसी तरह, किसी न किसी बहाने करवाते रहना चाहिए। विजयनगर स्थित स्टेट बैंक कॉलोनी के सामने गार्डन में समाज सेवियों के द्वारा अशोक के पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। भास्कर की बहुत अच्छी पहल है। आज 35वें वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग ने अशोक के 35 पेड़ लगाए हैं और ये गार्डन को हम चाहते हैं कि अच्छा हरा भरा बना रहे। ये पहल जो दैनिक भास्कर ने शुरू की है, इससे हम लोग सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। आज इस गार्डन में जहाँ अभी एक भी पेड़ नहीं है, 35 अशोक के वृक्ष पौधे रोपे गए हैं। ये विजयनगर SBI चौक के पास गार्डन है, उसमें तो सब लोग से यही है कि सब लोग अपने आसपास कम से कम 4 या 5 पौधे अपने घर के सामने 5-5 फीट की जगह छोड़ें और घर के सामने 5 वृक्ष अवश्य लगाएं। हम विगत 2 वर्षों से देख रहे हैं कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी लोगों को बहुत हो रही थी। जब हम आसपास अपने पेड़ पौधे और हरियाली रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें पर्यावरण और शुद्ध हवा ऑक्सीजन मिलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। दैनिक भास्कर की इस पहल को हम बहुत सराहना करते हैं और बहुत अच्छा प्रयास है और पूरे जबलपुर शहर में जो उनका ये प्रयास चल रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा पूरा शहर हरा भरा होगा। प्रकृति का श्रृंगार करने के लिए रामपुर छापर साईनगर स्थित शारदा काली मंदिर में सर्व मानव सेवा समिति के द्वारा पौधे रोपे गए। इस मौके पर मंदिर के महंत रामजी शरण महाराज ने बताया कि परिजनों की याद में पौधे लगाने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। हमें ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन में माता पिता के स्मरण में झाड़ पेड़ लगाना चाहिए। अभी महामारी को देखते हुए पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी थी। अगर हम पीपल का वृक्ष लगाते हैं, बरगद का वृक्ष लगाते हैं, नीम का वृक्ष लगाते हैं, ये कुछ ऐसे पूजनीय वृक्ष हैं जो हमको 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है। तो इस ढंग से अपन को झाड़ पेड़ को लगाना चाहिए और लगाने के बाद में उसका सेवा करना चाहिए। अगर हम सेवा करते हैं, किसी देवी देवता की सेवा नहीं भी करते हैं, अगर एक झाड़ हम तैयार कर लेते हैं तो जैसा शंकर भगवान का अभिषेक करने के बराबर पुण्य हमको प्राप्त होता है। वहीं कचपुरा क्षेत्र में भी पौधारोपण किया गया।
डीए पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने धनवंतरी नगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह को एक मांग पत्र सौंपा है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के सदस्यों ने धनवंतरी नगर में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी से मुलाकात कर संगठन की लंबित मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा है। कर्मचारी संगठन ने दर्शन सिंह से अपील की है कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं ताकि उनकी मांगे पूरी हो सके। हमारी जो मांगे हैं उसमें मुख्य मांगों में डीए है। अभी कुछ समय पूर्व हमारी जो वार्षिक वेतन वृद्धि है वो रिलीज कर दी गई है। हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया था, शायद आंदोलन के आगाज पर उन्होंने ये हमें वार्षिक वेतन वृद्धियां दे दी हैं, लेकिन अभी हमारा डीए जो कि लगभग 16% बाकी है और पदोन्नति भी जो कर्मचारी अधिकारियों की काफी लंबे समय से लंबित पड़ी है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी संगठन के सदस्य मौजूद रहे। तिलवारा थाना अंतर्गत एक होटल के कर्मचारियों से मारपीट करने और विवाह समारोह की बकाया बिल की राशि हड़पने और होटल को बदनाम करने की धमकी देने वाले फर्जी पत्रकारों के खिलाफ तिलवारा थाने में भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के द्वारा चारों की तलाश की जा रही है। फर्जी पत्रकारों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। तिलवारा थाने में भी 4 फर्जी पत्रकारों पर मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को अमन चौबे नाम के युवक ने घाना स्थित एक होटल में अपनी शादी समारोह के लिए बुकिंग की थी और विवाह का खर्च 16,37,000 रुपए तय हुआ था। इसमें से 8 लाख रुपए एडवांस दिए गए और शादी के दौरान कर्मचारियों से मारपीट की गई, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे गए हैं। होटल मैनेजर के द्वारा थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है कि कपिल दुबे, अमन चौबे, संदीप तिवारी और तुलसी राम ने होटल को बदनाम करने की धमकी देते हुए बाकी की रकम देने से मना कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गणेश उत्सव, मोहर्रम और जन्माष्टमी पर्व को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें समिति सदस्यों को शासन की गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए नियमों के अनुसार पर्वों को मनाने की अपील की गई। वहीं संस्कारधानी की गंगा जमुनी तहजीब कायम रखने के लिए सदस्यों के द्वारा सुझाव भी दिए गए। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि जबलपुर के आसपास के जिलों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में आगामी त्योहारों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, जिससे संक्रमण का फैलाव न हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि अभी नई गाइडलाइन नहीं आई है, इसलिए पुरानी गाइडलाइन के अनुसार ही त्योहार मनाए जाएंगे। इसमें हम सभी त्योहार जो है शांतिपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो है मनाते आए हैं, सालों से मनाते आए हैं। वैसे ही हम आगे मनाए और उसके संबंध में चर्चा करने के लिए आज भी लोग उपस्थित हुए हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया में सभी लोग विदित हैं कि पिछले साल मार्च से जो कोरोना की विभीषिका हमारे सामने आई है और लगभग 1.5 साल का जो पीरियड है वो हो गया है, लेकिन कोरोना जो चीज़ है वो खत्म नहीं हुई है। और अभी आप लोगों ने सुनाया था कि कल दमोह में 15 केस आ गए, एकदम अचानक घबराहट में हुई। सागर में केस आ गए, उधर सागर संभाग में है, इधर सिवनी में केस आ गए हैं, अपने यहाँ भी आ ही रहे हैं। अब हम सतर्क रहना है क्योंकि महाराष्ट्र में भी केस बढ़ रहे हैं, अमरावती में, नागपुर में, जो हमारे बॉर्डर वाले इलाके हैं, सभी जगहों पर केस जो हैं फिर बढ़ने लगते हैं। इसके पिछले राउंड में हुए थे, फेज 2 में जब वेव 2 में आए थे। ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और मध्य प्रदेश शासन की जो गाइडलाइन है वो क्लियर है कि भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना है। बैठक में शांति समिति के सदस्यों के द्वारा भी सुझाव दिए गए। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेसियों ने व्हीकल मोड़ पर केंद्र एवं राज्य सरकार का पुतला दहन किया और पेट्रोल डीजल की दरें कम करने की मांग की। इस दौरान पुतला छीनने को लेकर पुलिस कर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ केंद्र एवं राज्य सरकार का पुतला दहन कर रहे युवा कांग्रेसियों और पुलिस कर्मियों के बीच पुतला दहन करने को झूमाझटकी हुई।
युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि यदि पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी नहीं की गई तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की मेहरबानियों से अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे अधिक हैं। लगातार युवक कांग्रेस के साथियों पर, युवक कांग्रेस के नेताओं पर मामले बनाकर हमको डराना चाह रही है, लेकिन अब युवक कांग्रेस जल्दी एक उग्र आंदोलन की तैयारी करेगा और हम इसमें ये मांग रखेंगे जब जब भाजपा के मंत्री आते हैं, प्रभारी मंत्री जी आते हैं, उनके यहाँ के जब कल भी हमने देखा टेंट लगा के 50-50 लोग बैठे हुए थे, उनके लिए कोई कोरोना की गाइडलाइन नहीं है, उनके लिए कोरोना का कोई खतरा नहीं है और यदि हम जनता की आवाज उठाते हैं तो हमारे ऊपर लगातार मामले बनाए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल को वैट को लेके, महंगाई को लेके, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेके, कोरोना में जो प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया जा रहा उसको लेके आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी उपस्थित थे। और अगर पेट्रोल डीजल पे वैट और एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करेंगे तो ऐसे युवा कांग्रेस निरंतर आंदोलन करती। आज तो ये हमारी शुरुआत है, विगत दिनों भी हम लोगों ने पुतला दहन किया था, अब आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगी। पुतला दहन के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। नशे की हालत में एक महिला ने जमकर हंगामा कर दिया। ये मामला मदन महल क्षेत्र का है, जहां पर महिला की हरकतों को देखने के लिए तमाशबीन एकत्र हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मदन महल थाने की महिला आरक्षकों ने उसे पकड़ लाई और वहां से उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। मदन महल थाना क्षेत्र में नशे की हालत में एक महिला के द्वारा हंगामा मचाने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मदन महल थाने की महिला आरक्षक ने उसे मदन महल थाने ले आई और उससे पूछताछ की, लेकिन अत्यधिक नशे में होने की वजह से वो ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाई। लिहाजा महिला का मुलाहिजा करवाकर नशा उतरने तक पुलिस को इंतजार करना पड़ा। ये भी एक महिला को अत्यधिक नशे की हालत में पाया गया, नॉर्थ ईस्ट की लग रही है देखने में। अभी इनको मेडिकल मुलाहिजा कराया गया है, इनको पानी पिला के और नशा उतरने के बाद इनको इनके घर पे छोड़ा दिया जाएगा। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ संस्कार ऐसे नहीं है कि महिला शराब पिए, खासतौर पर सार्वजनिक स्थान पर शराब पिए, ऐसा संस्कार हमारे यहाँ नहीं है। तो पहली बार किसी महिला को उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए देखा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये लोग इकट्ठे हुए थे, बाकी ऐसी कोई घटना नहीं है। पुलिस के द्वारा बताया गया कि महिला नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली लग रही थी। बहरहाल उसका नशा उतरने के बाद उसे घर छोड़ा जाएगा। पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से वुशु खिलाड़ियों ने भी एल्गिन अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान कर अन्य लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। वुशु खिलाड़ियों की इस पहल को समाज सेवी और शहर के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी सराहा। I believe that wushu and kung fu are not mere games, but they are lifestyles. They help you to build up a very, very robust health. They keep our youngsters engaged in fruitful activities and they ultimately contribute to wonderful nation building. आर्यवर्त युवा विचार मंच के द्वारा 1 लाख वृक्ष लगाने के संकल्प को पूरा करने के लिए शुरू की गई मुहिम के तहत शिवाजी मैदान परिसर में पौधारोपण किया गया। आर्यवर्त युवा विचार मंच के द्वारा शिवाजी मैदान परिसर में पौधारोपण किया गया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। आर्यवर्त युवा विचार मंच के तत्वावधान में आज हमारा ये 2वां रविवार है, जिसमें हमने वृक्षारोपण कार्यक्रम को संपन्न किया। 51 वृक्ष लगा के हमने अपने 1 लाख वृक्ष के लगाने का लक्ष्य को की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आर्यवर्त युवा विचार मंच के द्वारा प्रत्येक वर्ष 11 वर्षों से हम लोग कांवड़ यात्रा निकाला जाता था, तो इस बार कोरोना काल में कांवड़ यात्रा नहीं निकाला गया है। इस कारण हम लोग प्रत्येक रविवार को आर्यवर्त द्वारा पौधारोपण करने का लक्ष्य लिया गया है। मंच के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा 1 लाख पौधे रोपे जाने का संकल्प लिया गया है। रद्दी चौकी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चौराहे पर लगे एक होर्डिंग में काम कर रहे युवक को बिजली की हाई टेंशन लाइन से करंट लग गया। करंट लगने से युवक जमीन पर आ गिरा। उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। गोहलपुर पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। रविवार की सुबह रद्दी चौकी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चौराहे पर लगे होर्डिंग में काम कर रहे एक युवक मोहम्मद अतीक अहमद को होर्डिंग के पास लगी हाई टेंशन लाइन से करंट लग गया। बिजली का जोरदार करंट लगते ही अतीक जमीन पर आ गिरा। उसे स्थानीय लोगों की मदद से पहले निजी अस्पताल और फिर वहां से मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। अतीक अहमद मूलतः सदर का रहने वाला था और वर्तमान में वह अपने परिवार के साथ अमखेरा आयशा नगर में रह रहा था।
पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले में मर्ग कायम किया है। घटना की जानकारी लगते ही अतीक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। वो तो सब करंट लोगों ने बताया कि शायद उसको जो हाई टेंशन लाइन से टकरा गया या कुछ कट था, कहीं इस तरह का कुछ वो था कि कहीं वो समझ नहीं पाया और ये हादसा हो गया था। ये आयशा नगर अमखेरा में रहते थे। अतीक किन हालातों में हादसे का शिकार हुआ और वह किसके कहने पर होर्डिंग का काम करने पहुंचा था, इस सभी बिंदुओं पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए एसपीटीवी न्यूज। जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने रामपुर पटेल मोहल्ला में आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों को राशन वितरित किया।